बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं शाहजहां का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, शाहजहां का इतिहास। शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी पातशाह नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसे मोहम्मद अमीर काज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश के द्वारा लिखा गया था। तो किसके शासनकाल में लिखा गया था? शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में है। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी की थी बहुत अच्छे से। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और पिता का नाम जहांगीर था। जगत गोसाई के बारे में मैं अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता चुका हूं, तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी दी गई है जगत गोसाई के बारे में। देखिए, जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बिल्किस मकानी के नाम से जाना गया था। अब बात करते हैं शाहजहां की बेगमों के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने जो प्रमुख बेगमें थी उनके नाम लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारी बेगमें थी शाहजहां की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंदाहारी बेगम, इसके बाद अकबराबादी महल। ये अकबराबादी महल ये बेगम का नाम था, अब वैसा मत समझना आप लोग। इसके बाद मुमताज महल, इसके बाद हसीना बेगम, मुती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल और सरहिंदी महल। तो इनमें से आपको केवल एक नाम याद रखना है, वो है मुमताज महल का, क्योंकि इन्हीं के बारे में अभी डिटेल से मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल और मलिका ए जमानी के नाम से इनको जाना जाता था। इतिहासकारों ने भी ये नाम लिखे हुए हैं, और इनका जन्म अप्रैल 1593 में हुआ था, आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम आसफ खां था, और मई 1632 में इनका विवाह जो हुआ था वो शाहजहां के साथ में हुआ था। जून 1631 को बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और सबसे पहले इन्हें बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद आगरा में दफनाया गया था। आज जो ताजमहल बना है तो ये उन्हीं की कब्र के ऊपर बना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह है, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो इसमें आपको किसको याद रखना है? औरंगजेब को आपको याद रखना है, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही शासक बना था। इतिहासकार लैनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है। किसको कहा है? दारा सिकोह को कहा है। तो ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। शाहजहां की पुत्रियां पुरहुनार बेगम। हालांकि पुरहुनार बेगम का नाम बहुत ही कम आपको मिलेगा इतिहास में। जहां आरा का मिलेगा, रोशन आरा का मिलेगा सबसे ज्यादा, गौहर बेगम। तो यहाँ पे मैंने 4 पुत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं शाहजहां के शिक्षकों के बारे में। नंबर 1 मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, ये पहले शिक्षक थे किसके? शाहजहां के। नंबर 2 हकीम अली गिलानी। नंबर 3 शेख सूफी। नंबर 4 शेख अबुल खैर। तो ये कौन थे? ये शाहजहां के शिक्षक थे। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां ने आगरा में अल आजाद अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण इरसानी की उपाधि धारण कर सिंहासन प्राप्त किया था। तो कब किया था? 4 फरवरी 1628 को। कहाँ किया था? आगरा में किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये इतना सारा बड़ा सा लंबा नाम है, ये हो सके तो आप इसे याद रखने की कोशिश करें। शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद आसफ खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और महाबत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इनके बारे में अभी आपको मैं बता चुका हूं, और अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना।
बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहला विद्रोह एक अफगानी सरदार खान ए जहां लोधी के द्वारा किया गया था। 1630 ईस्वी के आसपास खानदेश, गुजरात और दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, खानदेश में, गुजरात में और दक्षिण भारत में उस समय इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग एक दूसरे को मार मार कर खा जाते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मुझे ये करना चाहिए था। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 7 जून, वैसे 7 जून नहीं, कहीं कहीं 17 जून भी लिखा हुआ है, 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। बुरहानपुर आधुनिक मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर में दफनाने के बाद फिर आगरा में दफनाया गया था, और जहां पर कब्र है उसी के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार की थी, और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने बेबादल खां द्वारा कराया था, जिसके ऊपर यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसे तख्त ए ताउस भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आप सबके साथ में। देखिए, तख्त ए ताउस कहें या मयूर सिंहासन कहें, क्योंकि मयूर सिंहासन इसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि इसके पीछे मोर के भी चित्र बने हुए थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पे, उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। हार गया था बेचारा, और हारने के बदले में क्या हुआ था कि मयूर सिंहासन में जितने भी हीरे लगे हुए थे सारे उखाड़ ले गया था नादिर शाह। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा लिखा हुआ है कि पूरा मयूर सिंहासन ही ले गया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि मयूर सिंहासन में जितने भी हीरे लगे हुए थे वो सारे हीरे लेके चला गया था नादिर शाह। इसके बाद बेकार का पड़ा रह गया था तख्त ताउस या मयूर सिंहासन, उसको सिक्के ले गए थे। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं शाहजहां के अभियानों के बारे में। शाहजहां ने दक्षिण में अपना पहला आक्रमण अहमदनगर के विरुद्ध किया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें कि शाहजहां ने अपना दक्षिण में सबसे जो पहला अभियान किया था या आक्रमण किया था, तो वो किसके विरुद्ध किया था? अहमदनगर के विरुद्ध में किया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने खान ए जामा, खान ए दौरा के नेतृत्व में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध सेना भेजी, परंतु मोहम्मद आदिल शाह मुगल सेना का सामना नहीं कर पाया और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1636 में ही शाहजहां ने गोलकुंडा के शासक सुल्तान अब्दुल शाह के विरुद्ध अभियान किया, परंतु अब्दुल शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर गोलकुंडा कहाँ है? ये हैदराबाद के पास में है और बीजापुर आधुनिक कर्नाटक में है। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में पहली बार औरंगजेब को ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। ढक्कन यानी कि दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। 1644 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। जनवरी 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और उस समय गोलकुंडा में कुतुब शाह का शासन था, परंतु कुतुब शाह औरंगजेब का सामना नहीं कर पाया और मार्च 1656 में दोनों में संधि हो गई थी। शाहजहां ने अपने पूरे शासनकाल में कंधार पर विजय प्राप्त करने का कई बार प्रयास किया, परंतु
सफलता नहीं मिली थी। कंधार आधुनिक अफगानिस्तान में है। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम शाह शुजा के द्वारा की गई थी। तो आपको इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तराधिकार की जो युद्ध की शुरुआत थी तो वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? शाह शुजा के द्वारा की गई थी। फरवरी 1658 ईस्वी में वाराणसी के निकट बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और शाही सेना की मध्य हुआ था, जिसमें शाह शुजा की सेना पराजित हुई थी। शाही सेना का नेतृत्व दारा सिकोहे का पुत्र सुलेमान सिकोहे कर रहा था। अप्रैल 1658 को उज्जैन के निकट घरमत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब की मध्य में हुआ था। शाही सेना का नेतृत्व कासिम अली और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह कर रहे थे। दूसरी सेना का नेतृत्व औरंगजेब और मुराद कर रहे थे, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई थी। यहाँ पर स्वयं शाहजहां नहीं गया था किसी युद्ध में। यहाँ पर कासिम अली, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, इनके नेतृत्व में कौन सी सेना थी? शाही सेना थी। और दूसरी ओर औरंगजेब की सेना थी। तो इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया था और शाही सेना हार गई थी। मई 1658 ईस्वी में ही आगरा के निकट सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोहे और औरंगजेब के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने आगरा में शाहजहां को बंदी बना लिया था और अपने छोटे भाई मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। और अंत में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद नहीं किया था। जब भी आप आगरा का किला देखने जाएंगे तो वहां पे एक स्थान है मुसम्मन बुर्ज, लेकिन उसका नाम वहां लिखा है मुथम्मन बुर्ज। तो उसी में किसको कैद किया था? शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने। तो वो जगह काफी खूबसूरत है। तो कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कैद किया गया था, लेकिन वास्तविक में ये कैद खाना नहीं था। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जेल की दीवारें सोने की ही क्यों ना हो, जेल जेल होती है। वहां से जब भी आप सीधा देखेंगे सामने तो ताजमहल दिखाई देता है। वहीं पे किसको कैद किया गया था? शाहजहां को कैद किया गया था और मरते दम तक शाहजहां को वहीं पे कैद रखा गया था। आखिरी में जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी तो सामने ताजमहल को देखते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1659 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और शाह शुजा को जंगलों में खदेड़ दिया गया था। मार्च 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराय का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोहे के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकोहे की पराजय हुई और पराजय के बाद दारा सिकोहे को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था। उसके शव को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफना दिया गया था। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध से मुक्त हो गया था और स्वयं शासक बन गया था, क्योंकि उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं रहा था। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में बने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसमें वाराणसी के 76 मंदिरों को नष्ट किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शाहजहां ने जो जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे मंदिर बने थे। जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। वीर सिंह बुंदेला ने तो बहुत सारे मंदिर मथुरा में बनवाए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो शाहजहां ने क्या किया था कि सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसमें वाराणसी के लगभग 76 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। शाहजहां के प्रमुख कार्य, अब इन पे चर्चा करते हैं। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदाबाद के प्रमुख जैन जौहरी और साहूकार शांतिदास को जैन यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान में दी थी। शाहजहां के आदेश पर ही शांतिदास ने अहमदाबाद के निकट विशाल जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। 1636 या 37 ईस्वी में शाहजहां ने सजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी और पगड़ी में सम्राट के चित्र को न लगाने का आदेश दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं सजदा प्रथा की।
वैसे तो मैं बहुत बार इसके बारे में अपने वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। सिजदा प्रथा वो होती थी कि जब भी कोई व्यक्ति मुगल बादशाह से मिलने जाता था तो उसे झुक के सलाम करना पड़ता था। इसी को सिजदा प्रथा कहा गया है। तो इस प्रथा को किसने खत्म कर दिया था? इस प्रथा को खत्म शाहजहां ने कर दिया था और इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया था। तो अब बात करते हैं चहार तस्लीम प्रथा के बारे में। देखिए, चहार तस्लीम प्रथा में क्या होता था कि बैठ के जो मुगल बादशाह होता था उसको सलामी देनी पड़ती थी और 3-4 बार देनी पड़ती थी। इसी को चहार तस्लीम प्रथा कहा गया है। वैसे तो इतिहासकारों ने इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग दी है, कुछ किताबों में अलग मिलती है, कुछ में अलग मिलती है। 1637 ईस्वी में ही शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया था। देखिए, इलाही संबत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। हालांकि इसके बारे में मैं अपने अकबर वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो इलाही संबत को खत्म कर दिया था किसने? शाहजहां ने, और इसके स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया था। हिजरी संबत का मतलब है कि इस्लामी कैलेंडर को लागू किया था। शाहजहां ने हिंदू मुस्लिमों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों का विवाह का मतलब है कि हिंदू न तो मुस्लिम की लड़की से विवाह कर सकता है और न मुस्लिम हिंदू की लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये आदेश किसने जारी किया था? शाहजहां ने जारी किया था। इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया था, परंतु काशी के कबींद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी में हटा दिया गया था। किंतु बाद में शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को न लेने का आदेश भी दिया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले तो शाहजहां ने जो तीर्थ यात्रा कर होता था उसे लागू कर दिया था, लेकिन काशी के जो कबींद्र आचार्य थे तो उनकी प्रार्थना पे उसको सिर्फ काशी में हटा लिया गया था। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या दिमाग में आया शाहजहां के, तो उसने पूरा तीर्थ यात्रा कर हटा ही लिया था। शाहजहां ने खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया था और अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करने का आदेश भी इसी समय जारी किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खंबात कहाँ है? गुजरात में है। तो वहां के नागरिकों की प्रार्थना पर शाहजहां ने क्या किया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। पूरे भारत में नहीं, सिर्फ खंबात में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी समय अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करने का आदेश भी शाहजहां ने दिया था। शाहजहां के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यूरोपीय यात्री ट्रेवर नियर ने लिखा है, शाहजहां अपनी प्रजा पर राजा की तरह शासन नहीं करता था, बल्कि जैसे अपने परिवार और पुत्रों की सुरक्षा करता था, ठीक उसी प्रकार शासन करता था। शाहजहां के शासनकाल की न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नियर ने निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा की है। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्याय का जो दिन था वो बुधवार को निश्चित किया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इतिहासकार मूरलैंड ने कृषक प्रशांति का युग कहा है। किसने कहा है? इतिहासकार मूरलैंड ने कहा है। शाहजहां ने महान कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में ही इब्न हरण ने रामायण का तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में जो अनुवाद किया था वो गुलजोर हाल के नाम से किया था। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम शाहजहां के समकालीन प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां के शासनकाल को अनेक इतिहासकार मुगल कालीन इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मुगल काल में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सभी शासकों में मुगल कालीन इतिहास का स्वर्ण युग किसी के भी शासनकाल को नहीं माना गया है, सिर्फ शाहजहां के शासनकाल को माना है बहुत सारे इतिहासकारों ने। क्योंकि स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य में था।